पहलगाम की शांत वादी, जहां कभी पर्यटकों की हंसी और प्रकृति की सुंदरता एक दूसरे में घुल मिल जाती थी, वहां अब केवल धुआं, मलबा और रोने की आवाजें गूंज रही हैं। आतंकियों के क्रूर हमले ने इस स्वर्गसी वादी को खून से लथपथ कर दिया। एक शांत सुबह को पहलगाम की गोद में आतंकियों ने अपनी काली योजना को अंजाम दिया। बमों का विस्फोट, गोलियों की आवाज और निर्दोष लोगों की चीख पुकार से पहलगाम का आकाश भारी हो उठा। पर्यटक, स्थानीय निवासी, यहाँ तक कि बच्चे भी इस क्रूरता का शिकार बने। हमले के बाद 48 रिसोर्ट बंद कर दिए गए, पर्यटन स्थल सूने पड़ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आवाज में गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। उन्होंने कहा, मैं पर्यटकों को सुरक्षा देने में विफल रहा। मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके इन शब्दों से विधानसभा गूंज उठी। आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्र का अटल संकल्प। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान में आतंकियों के साथ उनके संबंधों का संकेत मिला है। भारत का कूटनीतिक गलियारा उबाल पर है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग बंद करने की संभावना और सिंधु जल समझौते को रद्द करने की धमकी, मानो युद्ध के नगाड़े बज उठे हैं। पाकिस्तान की परमाणु धमकी के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान दिया, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंक के सामने चुप नहीं रहेंगे। पहलगाम की खून से सनी धरती पर अब सैनिकों के जूतों की आवाज गूंज रही है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में आतंकियों की खोज जारी है। कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर में पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना ने करारा प्रहार करके दिया है। सीमा पर तनाव चरम पर है। हमले की निंदा में पूरा भारत एकजुट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, यह क्रूरता इस्लाम के नाम पर कलंक है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राजनीतिक नेता असदुद्दीन ओवैसी गरज कर बोले, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें सजा मिलेगी। हम पीड़ितों के साथ हैं। आम जनता से लेकर नेता तक सभी एक स्वर में कह रहे हैं, इस खून का बदला लिया जाएगा। पहलगाम का पर्यटन उद्योग अब विनाश के कगार पर है। रिसोर्ट बंद, पर्यटक गायब, स्थानीय लोगों की आंखों में निराशा। सरकार पर्यटन को पुनर्जनन के लिए पैकेज की घोषणा पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को राष्ट्र पर हमला करार देते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सरखेल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।